आज के सेशन में जो बात करने वाले हैं वो टेस्ट सीरीज 5 का जितने भी क्वेश्चंस दिया गया था टेस्ट में वो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवाया गया है टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 5 तक वो सभी क्वेश्चंस को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सर नोटिफिकेशन अब लैब का नहीं आता है, आप नोटिफाई ऑल नहीं करते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कर तो दिया हूँ। अभी तो मेरा जो आप हो सकता है कि अपना चेक कर लीजिएगा वहाँ पे सर्वर, हो सकता है वहाँ पे आपका बंद हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास भी तो मोबाइल है उसमें भी तो नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। देख लीजिएगा बाद में। चलिए, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितने भी टेस्ट सीरीज करवाया गया है वो सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जितने भी क्वेश्चंस है उसे आसानी से जितना भी है क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे वहाँ 5 मार्क्स का हो, सभी क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट करने की जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगा लेना है। और अगर यदि समय बचे तब आपको एनसीईआरटी वाला बुक को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जो कि एनसीईआरटी वाला बुक क्या सॉल्व करवाए थे, तो वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करवाया गया था, जिसमें सिर्फ रिएक्शंस था, कन्वर्जेंस था, तो वो सारे कर लेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जिनका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है उन लोग एनसीईआरटी को भी फोकस करके ही जाना, ठीक है, ताकि एक भी सवाल इधर उधर ना जाए। बाकी वैसे स्टूडेंट जिनका पूरा कंप्लीट नहीं है तो उन लोग कोशिश कीजिएगा नोट्स को रिवीजन करके जितना हमारा टेस्ट सीरीज है वो सारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और उसको अच्छा से तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख करके जाना, बस आपको 3 ही चीज करके जाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, ना ही मॉडल पेपर का लगाना है, मतलब वो सबके पीछे जाना ही नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट सीरीज में कवर कर दिया गया है। क्लियर है ना? चलिए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग का जो टेस्ट सीरीज 5 था इसमें चैप्टर लिया गया था एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स चैप्टर को, ठीक है। बाकी इससे पीछे जितने भी चैप्टर्स था वो सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करते चले जाइएगा कि किसका क्या आंसर होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। तो व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन इथेनोलिक केओएच, तो जब हम लोग प्राइमरी अमीन को रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन इथेनोलिक या फिर बोलो अल्कोहलिक केओएच के साथ, तब हम लोग को क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आप सभी को पता है ये तो एक नेमिंग रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जब भी प्राइमरी अमीन को रिएक्शंस कराते हैं तो वो हम लोग को आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कराता है। तो हम लोग को जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अल्डोल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे देखो जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो जो उसका जो प्रोडक्ट है वो किसका होता है, अल्डोल जो होता है वो कौन सा किसका प्रोडक्ट होता है कंडेंसेशन करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ऑप्शन में लिखा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, और ये इथेनॉल हम लोग को बताता है एल्कोहल को, ठीक है। उसी प्रकार से बी में देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनोन, और ये जो प्रोपेनोन है ये हम लोग को कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से इथेनॉल एंड मिथेनॉल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अल्डोल कंडेंसेशन ये सब होता है, या तो फिर वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड रहना चाहिए या फिर वहाँ पे हम लोग को कीटोन होना चाहिए। वहाँ पे किसी तरह का कोई अल्कोहल वगैरह का यूज नहीं करते हैं। तो वैसे भी अगर अल्कोहल नहीं है तो ये तो इथेनॉल वाला होगा नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये इथेनॉल मतलब ये भी नहीं होगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी में देखो मिथेनॉल और इथेनॉल, तो ये भी अल्कोहल है तो होगा नहीं। वही देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को 2 मॉलिक्यूल लिया गया है प्रोपेनोन, मतलब 2 मॉलिक्यूल लिया गया है कीटोन को। तो इसलिए हम लोग को जो अल्डोल कंडेंसेशन वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी से मिलेगा। क्लियर है जी? चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हेन NH3 इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो हम लोग को क्या मिलता है। अब देखो ये 10 20 30 नहीं है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस आप सभी को बताया गया था, जैसे कि हम लोग अल्काइल हैलाइड है मतलब RCl ले लो या फिर RX कुछ भी ले लो, तो इसको रिएक्शंस करा रहे हैं हम लोग NH3 के साथ। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अभी जो हम लोग ले रहे हैं इसको हम लोग ले रहे हैं एक्सेस में, ठीक है। और आप लोग को बताया गया था जब हम लोग अल्काइल हैलाइड भी पढ़ रहे थे हेलो एल्किन, तो वहां पर भी बताया गया था, और इसको अमीन चैप्टर में भी बताया गया था कि जब भी हम लोग एक्सेस में लेते हैं ना तो ये हम लोग को
बार बार क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन वहाँ पे रिमूव होता है। तो हम लोग को क्या मिलता है, सबसे पहले प्राइमरी अमीन मिलता है, फिर सेकेंडरी मिलता है और टर्शियरी मिलता है। तो यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा किसका किसका, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर RnH2 मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलेगा, RNH और मिलेगा R, और साथ ही साथ हम लोग को ये भी मिलेगा RnR और क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, तीनों का मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री भी होता है और 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, और डी में हम लोग को लिखा है अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थ्री, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यही अगर मान के चलो कभी अमोनिया को एक्सेस में दे देगा तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 1 डिग्री अमीन ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें घबराहट नहीं होना चाहिए या फिर इसमें कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स फॉर्म अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ HNO2। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी अमीन लेते हैं तो अमीन में, लेकिन शर्त वहां है कि हम लोग को प्राइमरी अमीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइमरी अमीन। तो जब भी हम लोग प्राइमरी अमीन को रिएक्शंस करवाते हैं, प्राइमरी अमीन को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, तो HNO2 के साथ, तो हम लोग को फॉर्मेशन होता है अल्कोहल। क्या फॉर्मेशन होता है जी, अल्कोहल। लेकिन यही चीज जब हम लोग को रहता है क्या चीज, एनिलीन, जैसे प्राइमरी अमीन तो यहाँ पे ले लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसको छोड़ करके, तो अगर हम लोग यहाँ पे एनिलीन लेंगे, जैसे मान कर चलो ये हम लोग को एनिलीन, ये भी हम लोग को प्राइमरी अमीन है, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हम लोग को रहेगा क्या चीज, अमीन रहेगा, प्राइमरी अमीन, वो सभी को अगर हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे HNO2 के साथ तो हम लोग को अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब हम लोग एनिलीन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं ना, तो ये हम लोग को डायजोनियम साल्ट बना देता है। क्या चीज बनाता है, ये हम लोग को डायजोनियम साल्ट बनाता है। तो सिर्फ हम लोग को इसको छोड़ करके एक्सेप्ट, ठीक है। तो जब हम लोग एनिलीन, क्योंकि ये भी प्राइमरी अमीन है, सिर्फ एनिलीन को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइमरी अमीन होगा, वो जिसको हम लोग डायरेक्टली रिएक्शंस करवाते हैं HNO2 के साथ, तो वो हम लोग को डायजोनियम ना बना करके वो हम लोग को क्या बना देता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ये हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी अमीन है। वही यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम लोग को क्या दिख रहा है, सेकेंडरी अमीन दिख रहा है। ये हम लोग को टर्शियरी अमीन मिल रहा है। तो जब भी हम लोग देखेंगे वो प्राइमरी अमीन में ही ऐसा काम करता है। ठीक है, तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, हम लोग को ए होगा। क्लियर है, आप सभी का थोड़ा लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए उसको दौड़ाने का। ठीक है, जैसे लैब जो चल रहा है, लैब आपका पीछे चल रहा है, तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाने का। ठीक है, हो सकता है आपको 10 मिनट मतलब कि 10 सेकंड 20 सेकंड आपका पीछे चल रहा है, इसलिए आप सभी का कमेंट थोड़ा सा पीछे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उसको स्किप करके आगे बढ़ाने का। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब हम लोग को पता करना है कि कौन यहाँ में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सबसे पहले सभी का स्ट्रक्चर छापना पड़ेगा। जैसे कि ए नंबर की बात करते हैं तो ये हम लोग को क्या है, बेंजाइल अमीन। और बेंजाइल अमीन किसको बोलते हैं, छापते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग को CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2, इसको बोलेंगे बेंजाइल अमीन। वही हम लोग बात करते हैं बी, तो यहाँ पे है एनिलीन। क्या है हम लोग को, एनिलीन। तो यहाँ पर देखो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है ये, क्लियर है। उसी प्रकार से सी का बात करेंगे तो ये हम लोग को पारा नाइट्रो एनिलीन है। तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा ये होगा यहाँ पर NH2 और नीचे हम लोग को क्या होगा, पारा में नाइट्रो होगा NO2। उसी तरह से डी की बात करें तो ये हम लोग को कहाँ है, ऑर्थो में है। क्लियर है, तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, NH2 और यहाँ पर क्या हो जाता है, NO2। आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे बेसिक सब का बात करता है तो बेस का कहना का मतलब वहाँ पे हम लोग को लोन पेयर कौन जितना आसानी से डोनेट कर पाएगा, जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा वही हम लोग को क्या कहलाता है, बेस कहलाएगा, और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो सभी के पास NH2 हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब सभी क्या करेगा, लोन पेयर तो देगा। लेकिन यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा कौन दे पाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जो बेंजीन में डायरेक्टली हम लोग को N जुड़ा हुआ है NH2, तो वो हम लोग को कहाँ चल जाता है, रेजोनेंस में चल जाता है। ये हम लोग को कहाँ चल जाता है, रेजोनेंस में। ये भी कहाँ चल जाएगा, रेजोनेंस। लेकिन ये जो है
फर्स्ट नंबर वाला जो हम लोग को है बेंजाइल अमीन, ये हम लोग को रेजोनेंस में नहीं जाता है, तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा तभी लोन पेयर इसी नाइट्रोजन के पास अभी अवेलेबल होगा। लेकिन बी, सी और डी की बात करते हैं तो उसका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है, लेकिन वो अभी उसी के पास नहीं रहेगा, वो कहाँ चल जाएगा, हम लोग को रेजोनेंस करने चला जाएगा। तो रेजोनेंस करने में अगर पार्टिसिपेशन वहाँ पे करता है तो नाइट्रोजन के पास तो अवेलेबल नहीं रहेगा, और अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो क्या डोनेट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए इन लोग उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है किसके कंपेयर में, बेंजा हम लोग को बेंजाइल अमीन के कंपेयर में। तो सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें या फिर कौन सबसे ज़्यादा हम लोग को लोन पेयर दे पाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बेंजाइल अमीन दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी किसी तरह का रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है जी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यशवीर जी, ये सब नेगेटिव थॉट मन में नहीं लाइए, ठीक है। आपका जो मेहनत है आपका तो रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। पेपर लीक हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, इस सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब जिसका मान के चलो जो चीटिंग करके अपना मार्क्स ला ही लेगा तो क्या फ़ायदा। जीवन में थोड़ी ना उसका जॉब मिल जाएगा या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेगा। क्या होगा, सिर्फ इतना ही ना फर्क होगा कि उसका सिर्फ मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप अपना 100% अपना दे रहे हैं ना, बस काफ़ी है। आपका 80% आवे, 87% आवे, जितना भी आएगा आपका, आपका ईमानदारी पूर्वक एग्जाम लिख रहे हैं तो उसी के बेसिस पे आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इग्नोर कर दीजिए कि पेपर लीक हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट के हाथ पे छोड़ दीजिए, जो उसका निर्णय होगा वो अपना तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप लोग है कि अपना मेहनत पे फोकस कीजिए बस। क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने मेहनत को जारी रखिए, ये सब एकदम नेगेटिव थॉट नहीं लाइए, जैसे मेहनत करते जा रहे हैं वैसा करते रहिए, ठीक है। आपका जिस तरह से आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आएगा ना जी, बस काफ़ी है। दूसरे क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बात को एकदम नहीं लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग को देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल साइनाइड। तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइल साइनाइड को रिएक्शंस कर रहे हैं सोडियम और यहाँ पे क्या है, इथेनॉल। तो इससे हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इससे हम लोग को क्या बनता है, तो ये भी हम लोग को रिडक्शन के जैसा ही काम करता है। जैसे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते थे तो वो भी क्या करता था, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर लेते थे CH3CN को हम लोग लिखते क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर N। तो यहाँ पर हम लोग लेते थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या लिया करते थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर निकेल, ये सब का यूज करते थे। तो हम लोग को ये बनता क्या था, ये बनता था CH3CH2 और यहाँ पर बनता है क्या चीज, NH2, ये बन जाता था। क्लियर है? वही जैसा हम लोग को यहाँ पे ये भी एक रिएजेंट होता है जो जिसका हम लोग यूज करते हैं, सोडियम और यहाँ पर C2H5 और OH। तो ये भी जस्ट इसी के जैसा हम लोग को क्या करता है, काम करता है। तो ये भी हम लोग यही प्रोडक्ट बना करके निकाल देता है, CH3CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। मतलब कुल मिलाकर के ये भी एक रिडक्शन का ही काम करता है, ठीक है। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो रिएजेंट है ये दोनों को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर्स में भी शायद कभी पूछा गया है, ये सोडियम वाला, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, हालांकि हम आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके हैं पहले से ही, तो ये सारा कुछ आप लोग को आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं कहाँ तक, एल्डिहाइड तक। अब किसके मेथड से करते हैं, कौन सा वो नेमिंग रिएक्शंस कहलाता है। तो आप लोग को पता है कि रोजेनमंड जो रिएक्शन होता था उसी का प्रयोग करते थे एसिड क्लोराइड या फिर उसी को बोलते थे असाइल क्लोराइड को रिडक्शन करने में, कहाँ तक, एल्डिहाइड तक। क्लियर है? तो उसमें हम लोग को क्या करते थे, PDBSO4 और HCl इस सब का यूज करते थे। तो हम लोग को जो होगा यहाँ पे ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रोजेनमंड होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, CH3C, हम लोग को इथेनोइक एसिड है उसको रिएक्शंस करवा रहे हैं SOCl2 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप लोग को पता है कि OH हटता है और वहाँ पे Cl लग जाएगा, तो हम लोग को जो बना देगा, जैसे इसका प्रोडक्ट देखोगे CH3C, और यहाँ पर OH, इसको रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ, तो SOCl2 के साथ। तो हम लोग को क्या होता है, ये जो OH है ये बाहर निकलता है और वहाँ पे Cl लग जाता है, तो ये बना देगा CH3C, और यहाँ पर Cl। तो इसी को हम लोग लिखते हैं किस तरह से, CH3COCl। तो ये भी कहीं लिखा है तो बात को वही बोल रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है CH3CO और Cl, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक करते जाइएगा जो भी यहाँ पे लैब क्लास में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, तो जिंक अमलगम और HCl। तो ये भी हम लोग को नेमिंग रिएक्शन है, आप लोग को पता है ये हम लोग को किसका है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये सब बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सब एकदम इग्नोर करके एकदम मत जाना, क्योंकि ये सब हम लोग को क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। चलते हैं हम लोग इसमें। आप लोग को पता है कि जैसे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को किसको बोलते हैं, तो CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसी को रिएक्शंस करवा रहे हैं कि यहाँ से 4H और यहाँ पर क्या है हम लोग को जिंक अमलगम ZnHg, क्लियर है, और हम लोग को HCl। तो ये करता क्या है, यहाँ से ये दोनों को तोड़ता है, दोनों तरफ हम लोग को हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देता है। तो हम लोग को बनता क्या है, तो CH3 बना देगा, मतलब हम लोग को क्या बना देगा, ये इथेन बना देगा। क्या बना देगा, इथेन। तो यहाँ पर देखो मीथेन तो होगा नहीं, हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है जी। नहीं नहीं रितिका जी, रितिका जी, ए नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, इथेन होगा। देख लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यही सब गलती मत कीजिएगा वहां पे एग्जाम में, ठीक है। एसिटल्डिहाइड होगा, ठीक है। चलिए, ये सब प्रैक्टिस करके ही जाना, ठीक है। ये सब मिस्टेक मत करना, क्योंकि वहां पे मार्क्स कट जाएगा तो बहुत दुख होगा बाद में। क्योंकि देखो, जानते हुए क्वेश्चन रख के गलती कर जाओगे ना, बहुत अफसोस होता है बाद में, बहुत अफसोस। तो कोशिश कीजिएगा ये सारा कुछ एकदम रिमेंबर करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये सब एकदम देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को, बेंजल्डिहाइड को जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब देखो, बेंजल्डिहाइड आखिर होता क्या है, पहले स्ट्रक्चर्स को बना लो। तो बेंजल्डिहाइड होता है हम लोग को, इसको बोलते हैं, क्लियर है। ये हम लोग को बेंजल्डिहाइड, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हम लोग को होगा क्या, ऑक्सीडेशन जब हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, मतलब ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, तो हम लोग को बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे बेंजीन होगा, नहीं। क्या बेंजोइक एसिड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को, देखो अब इसका स्ट्रक्चर पहले बना लो। तो यहाँ पे देखो CHOH, तो CHOH कहने का मतलब CHOH ये हो गया। और CH में हम लोग को क्या है, यहाँ पे CH3 दो लगा हुआ है, कहने का मतलब इधर हो जाएगा हम लोग को CH3, इधर हो जाएगा हम लोग को CH3, तो ये हो गया। मतलब हम लोग को देख रहे हैं कि सेकेंडरी हम लोग को क्या है, अल्कोहल है। इसमें जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि सेकेंडरी जब होता है तो हम लोग को कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा CH3। और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोपेन टू ओन बोलो, या तो फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, तो एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो इसका दो नाम होता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पढ़ाए हैं, आप लोग को लिखने का तरीका भी बताएं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज, प्रोपेन टू ओन लिखेंगे, क्लियर है। या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोन, और सबसे ज्यादा फेमस नाम आपका क्या है, एसीटोन ही बोलता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोग को दिया है क्या चीज, एसीटोन, क्लियर है। चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है, जब हम लोग देखो C6H6 मतलब बेंजीन है। बेंजीन में जब हम लोग COHCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो हम लोग को क्या बनता है, तो वहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है। और ये जो नेमिंग रिएक्शन होता है वो क्या नाम से जाना जाता है, तो आप लोग पता है ये नेमिंग रिएक्शन है, और वो हम लोग को कहलाता है गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पे फ्राइड, और आप लोग तो काट भी सकते हैं कि कौन क्या है कि नहीं है, सो ठीक है। जैसे कि इटार रिएक्शन है ही नहीं, प्लस में आपका रोजनमंड तो है ही नहीं। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन को भी काट करके, अगर बाय चांस अगर किसी को नहीं जानते रहेंगे रिएक्शन को कि ये क्या होगा प्रोडक्ट वगैरह, या फिर ये कौन सा नेमिंग रिएक्शन होगा, तो उल्टा सोचिए कि जो ऑप्शन दिया है उसको काटना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता उसको पहले डिलीट करते जाइए, बाकी 50-50 लगा लीजिएगा, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं जी। हालांकि ये सब नेमिंग रिएक्शन है, ये सब हम बार बार बोले हैं कि ये सब छोड़ के मत जाना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या तो फिर सब्जेक्टिव में पूछेगा। सब्जेक्टिव में कहाँ पूछेगा जी, तो वो डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शन को वहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे देगा, या तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो नेमिंग रिएक्शन को छोड़ करके कतई नहीं जाना है, ठीक है, और नहीं तो ऑर्गेनिक में बहुत ही गंदा करके आओगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमीन। और आप लोग को पता है प्राइमरी अमीन होता क्या है, तो कुछ भी यहाँ पे आर रहता है, इधर हम लोग को क्या रहेगा, NH2, इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अमीन, क्लियर है। उसी तरह से अगर सेकेंडरी बोलते हैं तो यहाँ पे N और नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन दो लगा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। उसी तरह से
N, इधर से R और इधर से रहेगा R, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन और इसको बोलते हैं क्या चीज, 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। क्लियर है? तो हम लोग को बोला क्या, हम लोग को बोला प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन में देख रहे हैं तो अमोनिया हम लोग को इस तरह से दिखेगा, मतलब NH2। तो हम लोग को देख लो क्या यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग को खुला हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, कहीं हम लोग एक साथ खुला होना चाहिए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो देखो ये भी हम लोग को नेमिंग रिएक्शन है, और आप लोग को पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता क्या है, बहुत ही फेमस है। इसका डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए देता है, या तो फिर डायरेक्टली इसका रिएक्शंस लिखेगा और पूछ देगा कौन नेमिंग रिएक्शन है, या तो फिर इस तरह से हम लोग को रिएक्शंस वगैरह दे करके प्रोडक्ट पूछ देगा। तो आप लोग को पता है जैसे कि हम लोग एसिटामाइड है, तो एसिटामाइड का रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये होता है हम लोग को क्या चीज, एसिटामाइड होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको हीट करते हैं किसके साथ, तो यहाँ पे लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, तो इसको रिएक्शंस कराते हैं हम लोग Br2 के साथ, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज, एक्वस NaOH। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग करते हैं, तो होता है क्या चीज, ये हम लोग को अमीन बनाता है, और अमीन जो बनाता है तो जितना भी कार्बन होता है उसका एक कार्बन कम करके बनाता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 2 कार्बन, तो हम लोग को एक ही कार्बन को हटाएगा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो तुम्हें क्या बन रहा है, तो मिथेनामैन बोलो या फिर मिथाइल अमीन बोलो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, मिथेनामैन लिखेंगे। तो अब देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिथाइल अमीन, तो वही बोले ना कि इसको मिथेनामैन लिखो, या फिर इसी का कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, मिथाइल अमीन लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, मिथाइल अमीन लिखोगे। ये सारा कुछ नेमिंग रिएक्शन, मतलब कि जब नोमेनक्लेचर बता रहे थे तो वहां पर भी आप लोग को लिखने का तरीका बताया। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, और ये तो हम लोग को जानते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सब तो एकदम भूलना ही नहीं है, ठीक है, भूल जाओगे तो फिर ऑर्गेनिक में कचरा करके आओगे। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को, द अल्कीन विच ऑन ओजोनोलाइसिस इल्ड ओनली एसीटोन। बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी अल्कीन है उनमें से छांटना है कि किसमें ओजोनोलाइसिस करे, और ओजोनोलाइसिस करने के बाद हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, एसीटोन मिलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो एसीटोन है, तो एसीटोन कहने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो हम लोग को ऐसा बनना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, एसीटोन बोलते हैं। मतलब 3 गो कार्बन का हम लोग को कीटोन बनना चाहिए। तो अब मान के चलो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, तो यहाँ पे तो एकदम कतई जिंदगी नहीं बनेगा। इसमें भी चलोगे तो इसमें हम लोग को कीटोन तो बनेगा ही नहीं, इसमें हम लोग को एल्डिहाइड बन जाएगा। उसी प्रकार से इसमें चलोगे, हाँ इसमें हम लोग को क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें भी चलोगे ना डी में, तो इसमें भी कीटोन बनाना संभव नहीं है, ये भी हम लोग को क्या बना देगा, एल्डिहाइड। और हम लोग को बनाना क्या है, कीटोन, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो ये हम लोग को बनेगा क्या चीज, कीटोन, मतलब कि एसीटोन ही बनेगा। ठीक है सर, एक वीडियो में ऑल चैप्टर का रिवीजन कब करवाइएगा, 22 को जी। आपका जैसे कल तो एग्जाम है मैथ का, तो कल कुछ नहीं कराएंगे, कल सिर्फ क्वेश्चन शाम शाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 22 है, क्योंकि 22 में ही आपको पढ़ना है पूरा एकदम दिन रात करके, और फिर 23rd में आपको जा करके एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तो 22 तारीख को ही हम लाइव क्लास आएंगे, जिसमें से लगभग 3 से 4 घंटा का वीडियो चलेगा, जिसमें कंप्लीट पूरा एकदम रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो वो सेशन में ज्वाइन कर जाएगा तो उसको एकदम इजी हो जाएगा, मतलब एग्जाम में बैठने के बाद, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डील करेंगे जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। सर कल मैथ का पेपर है, हाँ वही बोल रहे हैं कि कल मैथ का पेपर है, तो कल उतना नहीं कर पाएंगे, तो रात में हम प्रैक्टिस करेंगे, रात में। ठीक है, जिस तरह से आज 8 बजे है ना, तो उसी प्रकार से कल भी थोड़ा मोड़ा चर्चा करेंगे। बाकी जो भी हम लोग एक्स्ट्रा जो क्लास करेंगे, जो पूरा एकदम रिविजन चलेगा, और एक ही वीडियो में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग को परसों चलेगा। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले 22 को, तो टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ आप लोग को प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। बाकी जो पीछे करवाया गया है उस सबको फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल जी। नहीं नहीं नहीं, कल आप लोग को कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर, ऑर्गेनिक का फिजिकल प्रॉपर्टी भूल गए क्या अपलोड करने, नहीं सरवन, इसको भूले नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कल तक आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। ठीक है, एकदम मुझे याद है कि आप लोग को क्या देना है। सो आपको दो चीज़ देना है, एक तो आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी देना है, और उससे रिलेटेड सवाल भी देना है। ठीक है, तो सवाल तो खैर 22 का जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है चारों चैप्टर का, वो सारा कुछ कल अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ
आप लोग को जितना वहाँ पे था ना टेस्ट वगैरह, तो वो सारा कुछ टेस्ट, मतलब कि टेस्ट वो वाला नहीं जो हम टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट के जैसे कि हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कोई भी, जैसे एल्डिहाइड हो गया या फिर जैसे लुकास टेस्ट, ये सब सुने होंगे, तो वो सारा कुछ भी हम लोग को छूटा हुआ है, तो वो सारा कुछ कल हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आराम से आप लोग को कोई टेंशन भी नहीं लेना, उसका हम रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलते हैं जी आगे। तो ये सब टेंशन मत लीजिए, मुझे याद है कि आप लोग को क्या देना है कि नहीं है, हम सिर्फ इसलिए ज़्यादा आप लोग को परेशान नहीं कर रहे हैं कि अभी देखो आप लोग को पेपर भी है ना, तो पेपर खराब नहीं जाना चाहिए सबसे पहली बात, और नहीं तो मुझे क्या है, क्लास पे क्लास हम दे ही सकते थे। चलते हम लोग आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को 16, इफ फॉर्मल्डिहाइड एंड कॉन्क केओएच आर ट्रीटेड टुगेदर वी गेट। अब यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड में जब हम लोग कॉन्क केओएच को देखो, ये जो रिएक्शन है ये हम लोग को किसका है, कैनिजारो रिएक्शन। सबसे पहली बात देखो समझते जाना, फॉर्मल्डिहाइड किसको बोल रहे हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच, इसको बोल रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, तो कॉन्क के ओ एच। और आप लोग को पता है कि जब हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन को जब डाइल्यूट के ओ एच या फिर एन ओ एच के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन में जाता है। लेकिन वही जब हम लोग कॉन्क के ओ एच या फिर कॉन्क एन ओ एच का यूज करते हैं, तो वो हम लोग को कैनिजारो रिएक्शन होता है। और कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, तो वो खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। मतलब इसको तो हम लोग दो मोलिक्यूल लेने वाले हैं, तो दो ही मोलिक्यूल में काम होगा। तो इसका देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बनाएगा सी, और यहाँ पर बना देगा ओ एच, और यहाँ पे बना देगा क्या चीज, ओ वो मतलब CH2। तो इस टोटल अगर इसको देखा जाए, तो ये हम लोग को क्या बनाता है, तो ये बना देगा CH3OH, मतलब ये रिडक्शन किया। और ऑक्सीडेशन में जो बनाता है वो बनाता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना देगा O, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, K लिए तो यहाँ पर K पॉजिटिव। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन किया है और इसको रिडक्शन, और जब रिडक्शन करता है तो हम लोग को क्या बनाता है, तो ये हम लोग को मिथेनॉल बना रहा है, ये हम लोग को क्या बना रहा है, मिथेनॉल। तो देख लो अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मिथेन, तो ये तो है नहीं, मिथेन तो देता नहीं है। सेकंड में देख रहे हैं मिथेनॉल, हाँ बिल्कुल जी, यही हम लोग को दे रहा है रिडक्शन करने के बाद, ठीक है। और ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग को किसका है, तो कैनिजारो रिएक्शन है, ये सब आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है। ये क्या हम लोग को कैनिजारो रिएक्शन है, तो ये सब एकदम भूल के मत जाना है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल, अल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन इनमें से किसमें नहीं होगा। तो आप लोग को पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कम से कम कंडीशन क्या है, कि उसके पास जो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, तो वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन अल्फा हाइड्रोजन। तो सभी का स्ट्रक्चर देख लो, जैसे यहाँ पर देखो एक ही कार्बन में है एल्डिहाइड, तो एक और कार्बन रहेगा तब तो अल्फा पोजीशन, मतलब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा कहाँ से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड, तो ये वाला जो कार्बन है ये हम लोग को अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इसके पास दो दो हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल, तो ये तो हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये है एल्डिहाइड, ये क्या हम लोग को एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड है, इसके बगल वाला को अल्फा बोलेंगे, देखो इसके पास भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये भी दिखाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये कीटोन है, कीटोन के अगल बगल दो दो को कार्बन है और दोनों अल्फा पोजीशन है, तो ये भी हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। तो हम लोग को बोला था क्या चीज, कौन हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो हम लोग को क्या शो करेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल को देखते जाइएगा, ठीक है। अब ये देखो हम लोग को है ROCl। ROCl कहने का मतलब क्या है जी, तो ये हम लोग को एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। तो ये हम लोग को रिएक्शंस आप लोग को पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और अभी पहला क्वेश्चन ही इसी को डिस्कस करके आए हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग रोजेनबर्ग रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी हम लोग, रोजेनबर्ग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे कैनिजारो तो होगा ही नहीं, कैनिजारो ये सब होने के लिए एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए। उसी वजह से अब लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन तो होगा ही नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ये सब का यूज करते हैं। तो हम लोग काट करके भी ऑप्शन को हम लोग सही आंसर वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो फॉर्मल्डिहाइड कहने का मतलब एक कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड यही है,
इसको हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं किससे, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल रहा है, मतलब यहाँ पर CH3Mg और क्या है Br, इसके साथ रिएक्शंस करवा रहा है और साथ ही साथ क्या दे रहा है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी करवा रहा है। तो यहाँ पता है कि CH3 जाएगा यहाँ पे रिएक्शंस करवाएगा, ये जाएगा खुल के ऊपर और वहाँ पे H चल जाएगा, तो हम लोग को बनेगा क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा CH2, मतलब कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और उधर क्या हो जाएगा OH, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं CH3CH2 और क्या बन जाएगा OH, मतलब हम लोग को क्या बन रहा है, तो इथेनॉल बन रहा है। या तो फिर इसी को बोलो तो ये हम लोग को क्या बना रहा है, प्राइमरी की सेकेंडरी, तो ये हम लोग को बना रहा है प्राइमरी क्या जी बना रहा है जी, तो प्राइमरी एल्कोहल बना रहा है, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल, या फिर इसी का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं, इथेनॉल। अब देख लो क्या है हम लोग को आंसर में, आंसर में ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो कतई नहीं बनाएगा जी। उसी प्रकार से हम लोग को है प्राइमरी अल्कोहल, हाँ बिल्कुल यही तो बना रहा है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन तो बना ही नहीं रहा है, टर्सरी अल्कोहल तो एकदम नहीं बना रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आप लोग का कमेंट आना बंद हो गया, क्या बात है, ये सब तो इजी जी रिएक्शन है, ये सब पे तो जवाब आना चाहिए। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। द रिएजेंट यूज्ड इन गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस इज, अब यहाँ पर देखो गाटरमैन कोच जो रिएक्शंस होता था जिससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, अभी अभी जस्ट हम लोग गाटरमैन का रिएक्शन का बहुत सारा देख लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग को पता है कि वहाँ पे सीवो का यूज करते थे, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते थे, तो यहाँ पर देखो ये तो हम लोग को होता ही नहीं, ये तो रोजनमंड में यूज करता था, ये भी नहीं होता है, एसिडिक केमन ये भी नहीं होता था, हम लोग को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जी। चलिए बिल्कुल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। हम लोग को है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, तो देखो ये तो हम लोग नेमिंग रिएक्शन है भाई, और ये जो नेमिंग रिएक्शन होता था इसी को बोलते थे इटार्ड रिएक्शन, कि जब भी हम लोग टॉल्विन लेते थे उसमें जैसे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते थे तो वो कन्वर्ट हो जाता था बेंजल्डिहाइड में, और ये नेमिंग रिएक्शन कहलाता था क्या चीज, इटार्ड रिएक्शन के नाम से। वैसे भी देखो रैमर टैमन इसको होता ही नहीं, काट ही देता है इसमें, उसी प्रकार उर्ज रिएक्शन तो एकदम नहीं होता, कैनिजारो होता ही नहीं, तब भी तुम ऑप्शन में वहां पे लिख ही सकते थे, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। अच्छा ऐसा बात है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीट्ड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कहने मतलब RCOOH, इसको ले लो, यहाँ पे जैसे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो आप लोग को पता है कि ये कन्वर्ट कर देता है कहाँ तक, एल्कोहल तक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा RCH2 और कहाँ बना देगा OH, तो ये क्या बनाएगा हम लोग को, ये हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल बना देगा, ये हम लोग को क्या बना देगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है। तो अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड इज फॉर्म, नहीं एल्डिहाइड तो बनाता है, एल्डिहाइड तो बनाता है लेकिन तुरंत फिर से उसको रिड्यूस करके क्या बना देता था, एल्कोहल बना देता था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म था, हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह हम अगर NaBH4 का यूज करते तब वो हम लोग को सिर्फ एल्डिहाइड तक बनाता, ये वाला कितना बार हम आप लोग को रिवीजन करवा करवा करके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बताएं, ठीक है, तो ये सब में तो गलती नहीं होना चाहिए। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में देखो आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, अब देखो आइसोसाइनाइड किसके द्वारा हम लोग को बनाया जाता है, क्या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, उर्ज रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, विलियमसन सिंथेसिस, अरे बिल्कुल नहीं, उसका तो ईथर बनता है, तो लास्ट ऑप्शन बचा क्या चीज, कार्बाइलअमीन रिएक्शन और एक्रिस, तो हम लोग को बनता है आइसोसाइनाइड। तो देख लो ऑप्शन को भी काट करके सही ऑप्शन वहां पे चुन सकते हो, ठीक हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, अब देखो कैनिजारो रिएक्शन किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिटल्डिहाइड, फिर है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड। और आप लोग को पता है कि हम लोग दो चीज का बात करते हैं, एक तो अल्डोल कंडेंसेशन और एक कैनिजारो। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम लोग को क्या होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ता है, लेकिन जब कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें वाइसा एल्डिहाइड इस सब का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को एक भी अल्फा हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एसिटल्डिहाइड का जब भी हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर्स तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिल जा रहा है, तो ये तो हम लोग को एकदम शो नहीं करेगा। बाकी देखो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर्स देखोगे तो ये हो जाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिखा नहीं, तो ये हम लोग को शो करेगा। उसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर्स देखोगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो इसका भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी शो करेगा। ट्राइमिथाइल एसिटल मतलब एसिटल्डिहाइड, तो ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल होगा क्या, तो यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पे कार्बन है, एसिटल्डिहाइड का समझते जाना, ठीक है।
और यहाँ पर ट्राइमिथाइल, मतलब यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग को CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। इसका अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी शो करेगा। तो याद रखना कैनिजारो के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी वो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। और वही अगर अल्डोल पूछ देता तो उल्टा, अल्डोल के पास अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ता है। देखो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। सर कल 4 आवर का रिवीजन होगा ना? कल नहीं जी ज्योतिष, कल नहीं परसों होगा, परसों। कल तो मैथ का एग्जाम है ना आप लोग का, तो मैथ का एग्जाम के दिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। करेंगे हम लोग 22 तारीख को, ठीक है? गैप है ना एक दिन, तो एक दिन का गैप में ही हम लोग क्लास लेंगे। चलते जी 25। 25 क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अब वही चीज देख लो यहाँ पे, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या देखना है? तो इसमें हम लोग को देखना है अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये हम लोग को एल्डिहाइड, इसका बगल वाला को अल्फा, इसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये शो करेगा? तो ये नहीं शो करता है, इसके लिए हम लोग की कंडीशन है, अभी बताएंगे, ठीक है? उसी प्रकार से देखो, ये हम लोग को एल्डिहाइड, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं, तो ये तो शो नहीं करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, इसके पास भी हम लोग को बेंजीन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। लेकिन इसके पास देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल ये हम लोग को शो करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब रहा बात ऑप्शन नंबर ए का, इसमें क्यों लड़ाई हो रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CHO, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं, जैसे जो भी लेते हैं हम लोग NaOH या फिर KOH जो भी लेते हैं, तो इसके पास उतना क्षमता नहीं रहता है कि ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, मतलब जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से H प्लस वहाँ पे निकाल सके। इसके पास उतना पावर हो ही नहीं पाता। तो इसलिए भले इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन डबल बॉन्ड के होने की वजह से यहाँ पे उसमें हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाता, इसलिए इसके पास हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है जी? तो इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखे और मार दिए टिक, नीचे भी देख लेना एक बार, ठीक है? चलो, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।